हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका स्वागत करते हैं सुबह की सर्विस में। सप्ताह की शुरुआत यीशु के पवित्र नाम से, उसकी स्तुति गान, उसकी आराधना स्तुति से करते हुए पाक कलाम की ओर आगे बढ़ेंगे। पवित्र कलाम में खुदावंद ने हमें ये सिखाया है कि जो हम बोते हैं वो काटते हैं। हमने स्तुति गान खुदावंद के चरणों में प्रस्तिज को बोया है। सुबह के समय अपनी विनती प्रार्थना खुदावंद के चरणों में हमने ला के रखी है। शैतान ऑलवेज कहता है कल कुछ नहीं होगा, फ्यूचर कुछ नहीं है। वो कहता है कि आज की सोचे, टेम्परेरी की सोचे, पर खुदावंद कहता है ना केवल आज बल्कि फ्यूचर में, भविष्य में उसने अनंत काल की जिंदगी हमारे लिए रखी हुई है। आमीन। पाक कलाम में लिखा है गलातियों की पत्री में, धोखा मत खाओ, खुदावंद ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जो हम बोते हैं वो हम काटेंगे। जो आंसुओं के साथ बोते हैं जय जयकार के साथ काटेंगे। जो आंसुओं के साथ अपनी विनती, अपनी प्रार्थना, अपनी मुनाजात खुदावंद के चरणों में पेश करते हैं, जब हम वेदना के साथ, भावनाओं के साथ, जज्बातों के साथ खुदावंद के चरणों में लाते हैं तो व्यर्थ नहीं जाती हैं, ज़ाया नहीं होती हैं, वो खाली और खोखली नहीं जाती, उसका प्रतिफल खुदावंद हमें देते हैं। तो आज की सुबह हम लर्न करते हैं पाक कलाम में से कि खुदावंद अपने लोगों को प्रतिफल, इनाम बख्शते हैं, ब्लेस करते हैं। पाक कलाम में कई जगह पर कुछ बातें बड़े स्पष्ट तौर पर बताई गई हैं कि जो खुदावंद के साथ चलते हैं उनको खुदावंद प्रतिफल, रिवार्ड बख्शता है, इनाम बख्शता है। एक खास वर्ड इस्तेमाल हुआ है जिसे अंग्रेजी में क्राउन कहते हैं, ताज कहते हैं, मुकुट कहते हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो खुदावंद का एक तरीका है, सलीका है कि जब हम खुदावंद को खुश करते हैं, खुदावंद के साथ चलते हैं, तो इस बात को इजहार के तौर पर बताता है कि जो आपने किया व्यर्थ नहीं है। आमीन। खुदावंद कहता है, जैसे लोगों में कहावत होती है कि नेकी कर दरिया में डाल, और कई बार उस बात को इस तरह से सोचा जाता है कि एक्सपेक्ट मत कर, उम्मीद मत कर, पर भक्ति ऐसा नहीं है, विश्वास की बात ऐसा नहीं है। आप ऐसे जाया नहीं कर सकते, आप सोच नहीं करते कि व्यर्थ हो गए। जो आपने कर दिया है, वाणी कहती है कि जो कुछ बो दिया गया है जरूर उसकी फसल हम काटें, उसका हमें प्रतिफल खुदावंद देगा, जाया नहीं। रेवलेशन की किताब कभी कभार शैतान पढ़ने नहीं देता क्योंकि वो बता रही है कि शैतान ने जो बोया है वो काटेगा। पाक कलाम कहता है कि एक दिन शैतान और सारी बदरूएं आग की झील में फेंक दी जाएंगी, डाल दी जाएंगी, और जो खुदावंद के साथ जिंदगी जिया है उनको प्रतिफल, उनको रिवार्ड और अनंत जिंदगी खुदावंद बख्शेगा। आमीन। रेवलेशन की किताब कहती है कि जो कुछ खुदावंद ने कहा वो पूरा होगा, भविष्यवाणियां पूरी होगी, एंड टाइम की भविष्यवाणियां, यीशु के आगमन की एवरी प्रोफेसी जो है, पेशन गोई जो है वो पूरी होगी। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ चलें और चंद हवालों को पढ़ेंगे मिलकर, क्योंकि वो हमें याद दिलाते हैं कि खुदावंद वायदों का सच्चा है। वो हमें क्राउन के साथ, ताज के साथ, रिवार्ड के साथ जो है ब्लेस करता है। मेरे साथ दूसरा तीमुथियुस की किताब, जो बाइबल की पौलुस के द्वारा लिखी हुई तीमुथियुस के नाम की दूसरी पत्री है, उसका 4 अध्याय, चैप्टर 4 को, दूसरा तीमुथियुस चैप्टर 4 एंड वर्स 8, पौलुस की द्वारा लिखी हुई आखिरी पत्री जो पौलुस की है। ये पौलुस जेल में से लिखते हैं, बिल्कुल उसी समय से पहले जब पौलुस जो है शहीद होने के लिए उनको बुलाया जाने वाला था, वो जेल में थे और उससे बोल दिया गया था कि कभी भी तुम्हें बुलाकर जो है शहीद कर दिया जाएगा, हलाक कर दिया जाएगा। तो पौलुस बिल्कुल रेडी थे, तैयार थे, मन में बिल्कुल सेटिस्फैक्शन है कि जो खुदावंद ने कहा उसको पूरा किया है, खुदावंद के हुक्मों की पालना करी है। तो पौलुस बिल्कुल जो है रेडी है, मन में कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं, कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कुछ ऐसी और जो है मन में ख्वाहिश नहीं कि ये और हो जाता, ये और, बिल्कुल रेडी बैठे हैं। और ये खत के जरिए से तीमुथियुस को हौसला अफजाई करते हैं और उनको याद दिलाकर कुछ बातें बताते हैं, और कलीसिया के लिए बड़ी आशीष की बात है। 4 अध्याय और उसकी 8वीं आयत अगर आपको मिलती है, दूसरा तीमुथियुस 4 की 8, आप बड़े बुलंद आवाज से स्पष्ट तौर पर आप पढ़िएगा, आपके पास अगर मिल गई है तो। उनको तो रंगा होकर हाँ जी, मेरे लिए रखा हुआ है।
हाँ जी, उससे पहले वो कह रहा है कि कभी भी मुझे मेरे कूच करने का नगारा, वो जो घंटी बजने वाली है, कभी भी मुझे बुला लिया जाएगा, इसलिए मैं रेडी बैठा हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, बिल्कुल जो है खुदावन की हुक्मों की पालना करने के बाद जो है जाने का टाइम आ चुका है। अब जो है कौन सा? धर्म का, रास्तबाजी का, क्राउन ऑफ राइटियसनेस। कई मुकुट हैं, उनमें से एक मुकुट यहाँ पर जो है पौलुस बयान करके बताते कि अभी ये वो मुकुट जो है खुदावन ने मेरे लिए तैयार किया, वो जो है मेरा इंतजार कर रहा है, धर्म का, रास्तबाजी का, क्राउन ऑफ राइटियसनेस। खुदावन जो है धार्मिकता का, धार्मिकता कहाँ से मिलती है? खुदावन यीशु की धार्मिकता हम पहनते हैं। हम अपनी रास्तबाजी की वजह से नहीं कि हमने बड़े अच्छे काम किए, हमने बड़ी भक्ति करी है। हमारी रास्तबाजी एक ईमानदार की, विश्वासी की, बिलीवर की रास्तबाजी किससे है? खुदावन यीशु से है। खुदावन यीशु ने हमें धर्मी ठहराया है, रास्तबाज ठहराया, हमारे गुनाहों को पाक साफ शुद्ध करके, हमारे अंदर से सारी गुनाह की सजा को खत्म करके हमें राइचियस, जस्टिफाइड कर दिया है। उस वजह से लिखा हुआ है, क्या है कि वो यीशु की धार्मिकता का मुकुट मेरे लिए क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। पढ़ते जाइए पूरा हवाला। जेड़ा प्रभु जो धर्मी न्यायी है, हाँ जी, उस दिन मैनू देवेगा। जी, जो खुदावन जज है, न्यायी है, इंसाफ करने वाला है। ऐसा नहीं सब लोग कहते कि सब जो है कोई है, सब एक ही है, सब एक ही है, जो है कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। इसलिए जो है खुदावन कहता है नहीं, जो सही सही है, गलत गलत है, गलत का भी फैसला होगा और सच्चाई का भी फैसला होगा। जो सही है उसका भी रिवार्ड मिलेगा, जो नहीं सही है उसका भी उसको जो है सजा मिलेगी। खुदावन धर्मी है, न्यायी है, इंसाफ करने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ईमान की जिंदगी व्यर्थ है। शैतान यही कहेगा कुछ फायदा नहीं है, कुछ नहीं है, सब ऐसा ही है, माया है जी, सब है ना। माया वर्ड सुना है? ये सब माया जी, मतलब ये कुछ रियल नहीं है, सब कुछ रियल है। हमारी पेन दर्द रियल है, हमारी मुश्किलें रियल है, यीशु का नाम रियल है। हम जब खुश होते हैं रियलिटी है। ऐसा नहीं कि सब कुछ माया, सब कुछ माया होता तो हम सुबह उठ कर जो है काम पर नहीं जाते। जब वीक खत्म हो जाता है तो हम जो है पेचेक का वेट ना करते, क्योंकि अगर माया ही हो जाता सब कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें रियल है, कुछ चीज़ें ख्याली है, काल्पनिक है, इमेजिनेटरी है, पर कुछ चीज़ें वाकई में रियल। हमें पता है हमारे दुख दर्द गुनाह उसका नतीजा रियल है, रिवार्ड भी रियल है। जब हमें खुशी होती है रियल है, जब हमें खुदावन प्रतिफल देता है वो बातें रियल है। तो क्या कह रहा है खुदावन यहाँ पर कि खुदावन धर्मी है, न्यायी है और वो रिवार्ड देगा। मैं बोला है उसका इंतजार हो रहा है। और आगे पढ़िएगा, ये जो क्राउन है सिर्फ पौलुस बता रहे हैं, सिर्फ मेरे लिए अलग से अकेले के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए है? आगे हाँ हाँ, जो यीशु के दोबारा प्रकाश होने, दोबारा प्रकट होने, जो सेकंड कमिंग का इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। जितने लोग दोबारा से यीशु के आगमन की वेट कर रहे हैं, जिनको ये यकीन है कि यीशु दोबारा आ रहे हैं अपनी कलीसिया को ले जाने के लिए, उन सब के लिए ये क्राउन है। आमीन। तो ये सब ये हर एक बिलीवर को मिल सकता है अगर वो विश्वास करता है कि यीशु दोबारा आ रहे हैं। यू नो, रसूलों का अकीदा सुना है आपने? अपने वर्ड ये रसूलों का अकीदा, अपोस्टल्स क्रीड जो है, ये जो है कई बार कलीसियों में जो है ज़ुबानी याद करने के लिए कहा जाता है। जैसे 10 हुक्म याद करते हैं, हमारे बाप जो हैं, लॉर्ड्स प्रे, प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना हम याद करते हैं। अकीदा, रसूलों का अकीदा ऐसा जो है, जो खुदावन की कलीसिया के अगुए जब रसूल 12 रसूल इस दुनिया से चले गए तो उनके जो शिगिर्द थे, उनको चर्च पैट्रियार्क कहते हैं, उन्होंने सोचा कि इससे पहले कि, क्योंकि वो फर्स्ट हैंड आई विटनेस है, यीशु के शिगिर्दों के शिगिर्द जो हैं, उन्होंने सोचा कि ऐसा है कि फिर बाद में जो है धीरे धीरे जो है लोग जो हैं, जो आई विटनेस खत्म होते जा रहे हैं, तो उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है कहीं जो है विश्वास ईमान में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, कहीं जो है लोग जो हैं
अपनी बातें ना अंदर डाल दें, तो इसलिए उन्होंने एक करीड तैयार करी 4वीं सेंचुरी में, काफ़ी जो कलीसिया जो अगुओं ने बैठ के, ताकि जो है एक सारांश में पूरा ईमान जो है उसको एक निचोड़ में रखा जाए, ताकि जब लोग इसे पढ़ें याद करें तो उनको पता चले कि ये जो हमारी बैलेंस, जो हमारी ईमान की जो ये ढांचा है, उस रसूलों का अकीदे में बताया जाता है कि हम क्या विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह कुंवारी से पैदा हुए, पंतुस पिलातुस के सामने पेश किए गए, फिर वो मारे गए, फिर उगाड़े गए, शारीरिक तौर पर आसमान में उठाए गए, वो दोबारा फिर वापस आने वाले हैं। वो अकीदे में ये सारी बातें दोहराई जाती है ताकि हम कोई बात मिस ना कर दें। उस अकीदे में ये बताया गया है कि यीशु जिस तरह से आसमान पर गए हैं उसी तरीके से वापस आने वाले हैं। तो इस बात की कलीसिया को खुदावन कह रहा है कि तैयारी करना है। यीशु कहते हैं जागते रहो, जो है हम बिल्कुल लास्ट डेज में रहते हैं। तो कह रहे हैं जितने लोग इस बात की, सिर्फ क्राइटेरिया क्या है इस प्रतिफल को या इस रिवार्ड को, इस क्राउन को पाने के लिए सिंपल ये है कि हर विश्वासी इस बात पर यकीन करे कि यीशु जल्दी आ रहे हैं और अपने आप को क्या करके रखें, तैयार करके रखें। हालेलुया। आप और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने ईमान की रक्षा कर रहे हैं, अपना ईमान, अपनी निष्ठा को संभाला हुआ है, ईमान की जिंदगी जी रहे हैं। बस इतना ही आपने कर रहे हैं कि आप इस बात पर यकीन कर रहे हैं कि यीशु जल्द आ रहे हैं, तो ये रिवार्ड, ये प्रतिफल, ये क्राउन उन सबको दिया जाएगा। आमीन। तो जरूरी है कि इस बात पर यकीन किया जाए, क्योंकि कितनी प्रोफेसी है यीशु के सेकंड कमिंग के बारे में, और वो आज फुलफिल हो रही हैं। आप मत्ती की इंजील उसका 24 अध्याय पूरा डिटेल में पढ़े। जब यीशु के शागिर्द आकर सवाल करने लगे कि आखिरी दिनों की निशानियां क्या हैं, तो यीशु लाइन अप करके एक के बाद एक बात उन्होंने बताई है। अगर आप 24 अध्याय मत्ती की इंजील का पढ़े, और भी बहुत जगह पाई जाती है, पर सिर्फ 24 ही पढ़ ले। जितनी आप वहां पर निशानियां पढ़ेंगे, आपको लगता है कि आज आप न्यूज वॉच कर रहे हैं। ठीक है, आप उस 24 में जो लिखा हुआ है कि जगह जगह अकाल पड़ेंगे, लड़ाई होंगी, ईमान फीका पड़ जाएगा, इतबार चला जाएगा, ये हो जाएगा, तो आपको लग रहा है कि ये तो मैं न्यूज में आज सुन रहा हूं। ठीक है, तो वो जो है आज से 2000 साल पहले खुदावन ने यीशु के शागिर्दों को कह दिया कि एंड टाइम्स की निशानियां हैं। तो बस इतना ही है, उन प्रोफेसी पर यकीन करना और यीशु की आगमन का वेट करना। और वो जो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, जैसे यीशु जो है तमसील में बताए हैं कि दृष्टांत बताया है 10 कुंवारियों के बारे में, कुछ तैयार थी और कुछ तैयार नहीं थी। जो तैयार थी उनके लिए रिवार्ड लिखा कि उनको ये राइचियसनेस का, धार्मिकता का, रास्तबाजी का अकाउंट जो है क्राउन दिया जाएगा। आगे को और बढ़ते हैं। पहला करंथियों में पौलुस जो है करंथियों के कलीसिया में भी एक क्राउन के बारे में, एक मुकुट, एक ताज के बारे में बताए गए हैं। एक और क्राउन है, पहला करंथियों उसका 9वां अध्याय 9 की 25 आयत, पहला करंथियों की पत्री और उसका 9 अध्याय चैप्टर 9 एंड वर्स 25। वेरी वेरी जो है स्पष्ट जो है एक और अविनाशी 9:25, कोई भी बुलंद आवाज से पढ़ी। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। जी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौन सा? अविनाशी, गैर फानी, इनकरप्टिबल क्राउन। हम कौन से क्राउन के लिए बोले? हम जो है सब्र करते। लिखा है हर एक पहलवान जो रेसलर है, लड़ाई में योद्धा है, उसका एक जो है यहाँ पर एग्जाम्पल देकर बताया कि वो जो है संयम करता है, सेल्फ कंट्रोल करता है, वो ध्यान रखता है। क्या करता है वो? उसको ध्यान रखना पड़ता है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। उसको अपने बॉडी में फैट का ध्यान करना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, दौड़ना पड़ता है, अलग तरीके से अपनी लाइफ को जो है तरीके से जीना पड़ता है। उस तरीके से जो है उनको अपना फिजिकली अपना ध्यान रखना पड़ता है, कुछ सेल्फ कंट्रोल करना पड़ता है। कहीं पर जो है उसको जो है उनके जो कोच होते हैं, जो उनके कोच उनको ट्रेन करते हैं, उनको निर्देश देते हैं, भाई आपने वो नहीं खाना है,
भाई आपने उसका ध्यान रखना है, भाई आपने ये नहीं करना है, आपने जो है इतनी एक्सरसाइज करनी है, इतने घंटे ये करना है, इतने मिनट आपने ये करना है, ये व्यायाम आपने करना है। वो जो है अपनी फिजिक का, अपनी बॉडी का, अपने जो है शारीरिक कई बातों में उनको क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। देखिए हर एक जो रेसलर है, जो लड़ाकू है, जो लड़ने वाला है, उसको जो है सेल्फ कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये लिखा हुआ है कि ये क्राउन उनके लिए है जिन्होंने अपने आप में क्या किया है, कंट्रोल किया, सेल्फ कंट्रोल किया हुआ है। कुछ चीजों को उन्होंने अपनी कोशिश से खुदावन पर यकीन करते हुए उन्होंने रोका है, अपना ध्यान रखा है। या शरीर ये भी कहता है वो भी कर, वो भी कर, ये भी करना चाहता है, पर उन्होंने क्या किया है, संयम किया है, सब्र किया, अपने पर कंट्रोल रखा है, अपना ध्यान रखा है। ये लिखा है इनकरप्टेबल, अविनाशी, गैर फानी, ये नाश नहीं होता है। ये ऐसा एक क्राउन दिया गया है। उन दिनों में जो ये जो लड़ाकू होते थे जब जीत जाते थे तो उनको एक क्राउन देते थे। वो जो है सैलरी जो होती नहीं है खाने वाली, एक बूटी जी जो है और उसका बना होता है, वो जो देंदे ने हरियाजा उन्होंने पेश किया जाता है बादशाह वालों जो है क्राउन पेश किया जाता है। थोड़ी देर बाद वो जरा वो खाने वाला जो सामान है, ये जो सब्जी भाजी है ना, वो मुरझा जाती है। आजकल तो फिर भी यहो जी देंदे ने भी जो ट्रॉफी हो जाती है, शील्ड हो जाती है, उसको संभाल के रखा था। वो तो उन दिनों में ऐसे देते थे, वो जो है वो सूख जाता था क्योंकि वो फ्रेश जो है जड़ी बूटियों को बना के, समझो पत्तों को बना के उनको पेश किया जाता था। वो उस समय बड़ा अच्छा लगता था कि ये इसको ये पेश किया। जब वो थोड़ी देर में घर जाते जाते नेक्स्ट डे तक वो जो है मुरझा भी जाता। बस यही याद रहती थी कि फलाने टाइम में उनको ये मिला था। तो बोले ये फलाना, सिर्फ उतना ही क्राउन पाना होता है उन्होंने। सब लोगों की वाह वाह खटनी है उन्होंने। और उन दिनों में कोई फोटो भी नहीं होती थी, कोई वीडियो भी नहीं होता था, संभाल के रखते भी। मैं फोटो भी संभाल के रखूं, जिस तरह आज लोग सेल्फी खिंचवा के फेसबुक पे, यूट्यूब पे इधर उधर लगा लेंगे, तो वो तो उस दिन में वो भी नहीं होता था। तो बस उसी घड़ी में जो है नेक्स्ट दौड़ में कोई और जीत गया, नेक्स्ट टाइम में कोई और जीत गया, वो क्राउन भी खत्म हो गया, लोग भी भूल गए भी कौन नहीं है। बस उतना पाने के लिए उनको इतनी मेहनत करनी है, इतना ध्यान रखना, इतना अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना पड़ता है, इतना जो है करता है। तो बोले हम मसीह होते हुए हमें गैर फानी, अविनाशी, इनकरप्टेबल क्राउन मिलना है जो कभी नाश नहीं होगा, हमेशा के लिए हमें दिया जाएगा। हम क्यों नहीं मेहनत कर सकते? हम क्यों नहीं अपने सेल्फ पर कंट्रोल कर सकते? हम शरीर की अभिलाषा, ख्वाहिशों को क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? आमीन। अगर वो कर सकता है, आपने दौड़ने वालों को देखा है ना, आप कोचिंग ट्रेनिंग करते हो, उनको कोच जो सिखाते देखा है, कई बार डांटते हैं, कई बार रोकते हैं, कई बार उन पर झिड़कते हैं, कई बार उनका खाना रोक दिया जाता है, कभी बार कुछ किया जाता है, कभी कुछ किया जाता है। उनको जो है सुबह दौड़ने के लिए, अर्ली मॉर्निंग उठने के लिए बोल दिया जाता है, कहा जाता है यहाँ से पेट कम कर, यहाँ से ये कम कर, वहाँ से वो कम कर, वहाँ से जो है उनको सेल्फ कंट्रोल करना पड़ता है। पौलुस कह रहे हैं आत्मिक तौर पर हमें भी जो है सेल्फ कंट्रोल करना पड़ता है। कई जगह पर पौलुस इसी चैप्टर में कहता है मैं ऐसा नहीं हूँ कैसे जो हवा में मुक्के मारा हूँ, कोई बाद में जो है दूसरों को सिखा के रह जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि हवाला पढ़ें, पौलुस का जो है बड़ा अच्छा हवाला है। इधर मैं चाह रहा हूँ कि आप 27 आयत भी साथ में पढ़ दीजिए, 26 और 27। आपने को 24 पढ़ा है, 25 पढ़ा है? हाँ जी, कंटिन्यू 26 और 27 भी पढ़ दें। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, हाँ हाँ, परंतु बहकाने नहीं, हाँ हाँ, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, हाँ, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीता हुआ लड़ता है। ऐसे हवा में मुक्के नहीं मार रहे मैं, बोले मैं रियल वाला हूँ, निशाना है मेरे सामने, एक मेरे सामने एक क्या है, गोल है। ऐसे नहीं दौड़े जाओ, कोई निशाना होना चाहिए फिर मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मेहनत करना है, खुदा उनको खुश करना है। देखिए आज जो है सामूहिक उपवास के लिए मैंने पिछले दिनों में अनाउंस कर रहा था कि हम लोग 21 डेज के सामूहिक उपवास करेंगे। और मैंने कहा था कि हम जो है जितना हो सके, कोई 1 2 3 4 5 जितना भी आधा कितना भी है, सारे के सारे हम लोग जो है रोज़ा उपवास करें। और ये एक तरीका है सेल्फ कंट्रोल करने का। क्या करने का? सेल्फ कंट्रोल।
अपनी बॉडी को जो है बार बार इसको खाने की आदत है, तो उसको बोलना है नहीं ज़्यादा नहीं तूने खाना है, तू मेरा मालिक नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी खुद चला रहा हूँ। पेट को थोड़ा बोल रहा है कि तू थोड़ा रुक। तो सेल्फ कंट्रोल करना है, अपनी स्वादिष्ट जो जुबान को कंट्रोल करना है, अपने पेट को थोड़ा रोकना है। यस, उतना टाइम हम खुदा उनके चरणों में लगाएंगे। जितना हमें खाना पानी का सोचना है, क्या भी खाना है, अभी ये खाना है वो खाना है, यस इच्छा होती है बार बार जो है, ऑफ कोर्स बारी है तो उसको है, बट जो है आत्मिक तौर पर हम कंट्रोल कर रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल किया जा रहा है, थोड़ा रोका जा रहा है, खुदावन के चरणों में उतना टाइम गुजारा जा रहा है। तो ये एक तरीका है, सलीका है कि अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना। और यीशु सिखा के गए हैं हमें, बोले एक दिन दुल्हन से उठा लिया जाएगा, फिर वो रोज़ा उपवास करेंगे। लोग कंप्लेन करने आगे, ये यहूदी लोग, और कहने लगे देखो जो है जॉन द बैप्टिस्ट उनके शागिर्द जो हैं उपवास रखते हैं, यहूदी रखते हैं, सारे रखते हैं, तेरे शागिर्द रखते नहीं। तो यीशु कहता है नहीं, अभी दुल्हन के पास है, एक दिन दूल्हा उठा लिया जाएगा, फिर वो रोज़ा उपवास रखेंगे। कहने का मायना है जब हम क्यों उपवास रखते हैं, क्यों रोज़ा रखते हैं, क्यों फास्टिंग करते हैं, कि यीशु के करीबी में जाए। जब यीशु ऑलरेडी आपके पास है तो फिर रोज़ा उपवास करने की जरूरत नहीं है, फिर क्या करने की जरूरत है, उसके करीब उसके साथ संगति करने की जरूरत है। बोले एक दिन उठा लिया जाएगा, चले जाएंगे, फिर ये जो है इनको याद दिलाने के लिए, बॉडी को ये कहने के लिए कि हम यीशु से दूर हो रहे हैं, तो दोबारा उस बात में संगति में करीब आने के लिए रोज़ा उपवास ये रखेंगे। तो ये एक तरीका है अपनी संगति को दोबारा पुनः स्थापित करने के लिए। इवन आपकी और मैं, हम जब गाड़ी चलाते तो वो कहते हैं कि उसका भी ऑयल चेंज कराया करो, थोड़ी ट्यूनिंग श्यूनिंग कराया करो, उसका भी जो है थोड़ा, उसको भी पार्किंग पर लगा के रखा है। फास्टिंग एक तरीका है सेल्फ कंट्रोल करने का, और उसके साथ साथ अपने आप को खुदा के चरणों में पार्क करने का। खुदा मैं पार्क करता हूँ, आप इसकी ट्यूनिंग करें, अलाइनमेंट करें, सब कुछ ठीक करें, हम अपनी ज़िंदगी तेरे चरणों में सुपुर्द करते हैं। आमीन। तो ये एक ऐसा क्राउन मिलता है सिर्फ इसलिए कि हम अपनी अभिलाषाओं को रोकते हैं, ख्वाहिशों को रोकते हैं, कुछ चीज़ों को रोकते हैं। खुदावन जबरदस्ती नहीं करता है, पवित्र आत्मा हम पर डालता नहीं है। ये विश्वासी अपनी खुद की इच्छा से, स्वयं की इच्छा से, खुदावन में अपनी मर्जी से, यस मैं चाहूँ तो कर लूँ, मैं चाहूँ तो ये हो सकता है, मैं चाहूँ तो नहीं रखूँ, मैं चाहूँ तो ये नहीं उठूँ, चाहूँ तो नहीं प्रार्थना करूँ, चाहूँ तो नहीं करूँ। पर ये स्व इच्छा से, खुद की मर्जी से हम कहते हैं खुदावन यस मैं अपनी मर्जी से रोज़ा रखता हूँ, अपनी मर्जी से इन चीज़ों से परहेज करता हूँ, अपनी मर्जी से मैं अपने शरीर को उधर जाने से रोकता हूँ, अपनी मर्जी से मैं अपनी आँख को वो देखने से रोकता हूँ, अपनी मर्जी से मैं अपने कान को कहें वो सुनने से क्या कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ। मैं लिस्ट नहीं दूंगा। और आप किसी से पूछिए मत कि जी पास्टर जी तुसी दसो जी यह सुनना चाहिए कि नहीं, पास्टर जी आप बताएं ये खाना चाहिए कि नहीं, पास्टर जी यह पी लेना चाहिए कि नहीं। किसी को पूछने की बजाय पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। मैं बता रहा हूँ, आपने सेल्फ कंट्रोल खुद करना, अपने शरीर को रोकना है। शरीर पवित्र आत्मा के अधीन हो, है ना। पौलुस एक जगह पर कुरिन्थी में कहता है मैं अपने शरीर को मारता कूदता हूँ ताकि दूसरों को बताए, खुद उस जो है इनाम से वंचित ना रह जाऊं, मैं इसको अपने कंट्रोल में करता हूँ। इसी तरीके से यीशु कहता है अगर तेरा आंख तुम्हें जो है नरक में ले जाता है निकाल दे, हाथ लेके जाता है काट दे। क्या मतलब है? ये नहीं भी तलवार ले आके तुझे अपना हाथ वड्डन फिरन लग गए, कभी अख कट के बैठे हो तो सवेरे फटड़ हो गए तो चर्च आए हो पादी साहब तुसी क्या है अख कट दो कानून। What he saying, कंट्रोल, जो जिस्म का हिस्सा, जो अंग आपको जो है कंट्रोल करना है उसको खुदा उनके चरणों में लाके सरेंडर कर दो, कंट्रोल करो, उसको पकड़ो, उसको रोक के रखो। ऐसा करो कि वो है ही नहीं वो अंग शरीर के साथ, उसको रोक दो। अगर हाथ गलत जो है चीजें में जाता है तो उसको रोको, पाँव अलग जगह जाते हैं रोक दो, उसको काटना नहीं है। वाक्य में क्या करना है, उसको बांधना, खुदा उनके चरणों में रखना। यू नो दाऊद कहता है, एक कहता कि मुंह ते निगाह बान बैठा, है ना। क्या निगाह बान बैठा मतलब के है काबू, है ना, जुबान काबू करा मेरी, है ना। खुदावन मेरी जुबान जो है इसको काबू करने के लिए आप मेरी हेल्प करो, है ना। मेरे निगाहबान बैठाने का मतलब है कि मेरे को गलत शब्द बोलने से बचा ले, उपशब्द मेरे मुंह से ना निकले, बुरी बातें, नेगेटिव बातें, नकारात्मक बातें जो खुदावन के पाक कलाम के खिलाफ है, उन बातों को बोलने से मेरे जुबान को रोक दे। तो वो विनती कर, वो एक तरीका है अपने आप को, अपनी बॉडी को कंट्रोल करने का। यस, जिसम बहुत सी चीजें चाहता है, ख्वाहिशें करता है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, पर स्वेच्छा से, खुद की मर्जी से। खुदावन
मैं ये चीज कंट्रोल करूंगा। आमीन। तो एक तरीका है, साल की शुरुआत है, खुदावन को कहना है खुदावन इस साल मैंने जो है अपने शरीर को कंट्रोल करके रखना है, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी अभिलाषों को, अपनी इच्छाओं को रोक के रखना है कि खुदावन यहाँ से मुझे बचा, मैं इससे बचना चाहता हूँ ताकि वो अविनाशी क्राउन जो मुकुट मेरे लिए रखा उसको मैं हासिल कर सकूँ। हालेलुया, आमीन। हम कर सकते हैं, अगर दुनियावी लोग कर सकते हैं, जो दौड़ने वाले कर सकते हैं, लड़ाई करने वाले लड़ कर सकते हैं, दूसरे जो स्पोर्ट्समैन वो कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। आमीन। हम भी आत्मिक कुछ कंट्रोल किया जा सकता है, कई चीजों पर से जो है हम अपने आप को रोक सकते हैं। उनको तो होली स्पिरिट भी नहीं दिया, तो हम कहते हैं कि हमें क्या मिला है, हमें तो और भी ज्यादा हेल्प है कि हम अपने तरीके से, अपने खुद की इच्छाओं से नहीं है। अगर लोग मेडिटेशन करके अपने आप को रोक सकते हैं, वो अपने जो चीजों से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा इंसान जो है इधर उधर की चीजों से रोक सकता है, स्पोर्ट्समैन रोक सकते हैं, यही दूसरे वाले रोक सकते हैं। जो जिनके अंदर बदलुए हैं वो अपने आप को रोक सकते हैं, वो जाके रातों रात बैठ के शिले काट सकते हैं। सानू पीड़ हुई, सानू को नहीं दुआ होती, वो समझ रहे। हमें तो कभी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, हमें तो यह नहीं कहा कि तू इधर देखा कर, रात को 3 बजे उठ जाओ और इधर जाके बैठ और इधर देख, इधर को देख, उधर को देख, यरूशलेम की ओर देख, कभी जो गलीली की तरफ देख। हमें तो कुछ कहा ही नहीं, हमें तो कहा जहां मर्जी उठ जा, मुंह धोता है ठीक है, ब्रश किया है ठीक है, जैसे मर्जी हम दुआ कर से, उठ के कर लो, बैठ के कर लो, बिस्तर में कर लो, कहीं पर भी। इतना आसान, इतना फ्रीडम और कहां पर चाहिए हमें, राइट? कितना आसान कर दिया है। जूता पहनो, चप्पल पहनो, सॉक्स पहनो, नंगे पैर, जैसे मर्जी। खुदावन ने कुछ पाबंदियां लगाई नहीं है, सिंपल कर दिया है। ऊपर से ये कह दिया है पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें अपने खुद से करने की जरूरत नहीं, बस सरेंडर करना है, पवित्र आत्मा गाइड करेगा। हालेलुया, कर सकते हैं हम। मसीह लोग कई चीजों पर कंट्रोल किया जा सकता है, अपने आप को काबू किया जा सकता है, अपनी जुबान को काबू किया जाता है, अपनी आंखों को काबू किया जा सकता है, कानों को काबू किया जा सकता है, अपने पाँव को काबू किया जा सकता है। हम रोक सकते हैं, पवित्र आत्मा के सरेंडर करें। हर चीज को, हर बात को देखना खुदावन क्यों नहीं हेल्प करता हमारी। आमीन। पौलुस कहता है मैं तो कर रहा हूं ये कंट्रोल, और ये किया जा सकता, और इसका प्रतिफल भी, रिवार्ड भी है कि खुदावन हमें अविनाशी क्राउन प्रदान करेंगे। आमीन। एक और क्राउन को पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा है खुदावन के पाक कलाम से इन ताज के बारे में, खुदावन के चरणों से इन क्राउन के बारे में सीखे। याकूब का खत चैप्टर 1, याकूब के पत्री, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 12। जेम्स चैप्टर 1, याकूब की पत्री पहला अध्याय तो 12वीं आयत, वेरी वेरी फैमिलियर, बड़ा अच्छा है। धन्य है मनुष्य जो परीक्षा के टाइम जो क्या करता है, स्थिर रहता है। जब उस पर आजमाइश आ जाती है तो वो क्या करता है, आजमाइश आना गलत बात नहीं, ठीक है। सुने, टेम्पटेशन जिसे कहते हैं, आजमाइश, परीक्षा, आजमाइश, शैतान आजमाइश डालता है, तो आजमाइश आना गलत बात नहीं। जब तक आप दुनिया में हैं, आप पर आजमाइश आएगी, परीक्षा आएगी। इवन यीशु 40 दिन 40 रात जब रोजा उपवास रखे हैं, फास्टिंग किए हैं, और बाय द वे वो गुड फ्राइडे के दिनों में नहीं था, है ना, यीशु अपनी सेवका के दौरान से शुरुआत करने से। याकूब की पत्री चैप्टर 1, ठीक है, वो जो है रोजा उपवास, तब जो लिखा है, परखने वाला यीशु के पास आया, शैतान आया उसे परखने के लिए। तो आजमाइश तो किसी की भी हो सकती है, नबियों की हो सकती है, खुदा यीशु की हो सकती है, सबकी आजमाइश हो सकती है। आजमाइश किसी पर भी आजमाइश आ सकती है। आजमाइश आना गलत बात नहीं है, आजमाइश में गिर जाना, आजमाइश में पढ़कर गुनाह कर लेना, वो है आजमाइश। तो सब पर आती है। किसी ने कहा आजमाइश के बारे में बातचीत करते हुए, किसी ने एक्सप्लेन किया, बोले आप अपने सिर के ऊपर से पक्षियों को उड़ने से नहीं रोक सकते, पर उसको अपने सिर पर घोंसला बनाने से क्या कर सकते हो, रोक सकते। बोले जी मेरे ऊपर जहाज ना गया जी, कौवा उड़ गया जी, कबूतर उड़ गया, उड़न दो। आजमाइश उस प्रकार है कि वो आपके आसपास से आएंगे जाएंगे आएंगे, पर उनको उड़ने दो, जाने दो, पर उसको अपने सिर पर घोंसला मत बनाने। आजमाइश उसके समान है कि आएगी, पर उस पर गिरना नहीं है। जब आप गिर गए तो समझो आपने क्या कर दिया, उसे
घोंसला बनाने के लिए आपने जगह दे दी, अपना सिर दे दिया। आजमाइश आ सकती, किसी पर भी आ सकती है, हर शख्स पर, शैतान किसी पर आजमाइश ला सकता है, किसी को भी गिराने के लिए ऑलवेज लगा रहता है। बट आजमाइश में फतह पाने के लिए खुदा ने पाक रूह हमें दिया, अक्ल दी है, विजडम दी है। खुदा ने पाक फरिश्तों का बाड़ा लगा रखा है कि बचा के हमें रखेगा वो। ये नहीं भी डिग पैना बाद च किदा ना लेना शैतान है ना, किदा ना लेना है। ये अक्सर ही कहते शैतान ने प्रभाव, शैतान बड़ा शैतान है, शैतान है ही शैतान है, उन्होंने कहना भी बड़ा शैतान है वो। हर बार जो है हम शैतान का नाम लगा लिए है ना। अगर बाहर ठंड है तो तुम टी शर्ट पा के जा रहे थे, बाद जो शैतान का भी ना लाया तो ना शैतान ने करवाया तो ना किसी ने आप ही करवाया तुम है ना। कई बार गलती शैतान का नाम ला देने से, वो भी अवॉइड करो। इन्नी भी उन्होंने जलाल ना दवो शैतान ने भी, जो गलती कुछ अपनी भी है, कुछ हम खुद ही कर लेते हैं है ना। कई बार हम खुद ही कहते हैं आ बैल मुझे मार, तो बाद में शैतान का नाम ला देना। कुछ चीज़ें हम खुद बाय चॉइस करते हैं, हमें पता भी होता है, ठीक है। शैतान तो ऑलवेज जो हमारे खिलाफ है और हर शख्स के खिलाफ है। शैतान आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, हलाक करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, उसका तो ये काम है। बट हमें तो बताया गया है कि ये कुआं है, ये कीचड़ है, ये गड्ढा है, हम तो बच सकते हैं ना। हमें तो क्या लिखा है, हर कोई शख्स जिस पर आजमाइश आती तो उसमें अगर वो सब्र करता है, संयम करता है, उसमें वो जो है स्थिर रहता है। हाँ जी आगे, क्योंकि वो खरा निकल सकता है, निकल कर खरा बाहर आ सकता है, फतह पा सकता है उस आजमाइश में। आगे कौन सा मुकुट पाएगा? जीवन का, क्राउन ऑफ लाइफ। आदम और हवा पर आजमाइश आई थी, पर वो जीवन का वृक्ष से दूर कर दिया गया उनको, याद है ना। उनको भी बताया गया जिस दिन खाओगे मौत हो जाएगी, दूर हो जाओगे, ये खत्म हो जाएगा। पर बाय चॉइस उन्होंने जो है बाहर निकलने की क्षमता थी, ताकत थी, पता पा सकते थे, जीत हो सकती थी। बट बाय चॉइस उन्होंने जो है फल खाया, उल्लंघना करी, हुक्म की नाफरमानी करी, डिसोबीडिएंट किया, जो है वहां से वो खरे निकल के बाहर नहीं आए। खुदावन हमें हर आजमाइश, हिब्रू की किताब जिसे इब्रानियों की किताब में लिखा हो कि खुदावन हम पर कोई ऐसी आजमाइश नहीं आने देगा जो हमारी बर्दाश्त की हद से बाहर है। कुछ भी नहीं आने देगा, ऐसी बीमारी नहीं आने देगा, ऐसा कुछ भी हम पर नहीं आने देगा जो हमारी बर्दाश्त की सहनशीलता से जो है बाहर है। कहने का मायना है कि हर एक जो हम पर हमला होने वाला हथियार है, उस पर फतह पाने के लिए खुदावन ने हम पर ताकत बख्शी हुई है। हम हर आजमाइश पर फतह पा सकते हैं। आमीन। तो इसमें क्या लिखा है कि उसमें खरा निकल कर बाहर आ सकता है, हम निकल सकते हैं, क्योंकि जो ऐसा करता है उसको क्राउन ऑफ लाइफ, जिंदगी का मुकुट प्रदान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और हवाला, पहला पत्रस 5:2 निकाल लीजिए। वेरी पावरफुल है ये, मैं बीच रास्ते छोड़ना नहीं चाहता हूँ। पहला पत्रस 5:2। भाई तुसी परमेश्वर दी उस इज्जत दी जो तुम्हारे विच है, चरवाही करो। हाँ जी, परमेश्वर की कलीसिया की क्या करो? चरवाही करो, संगत दी के करो, सेवा करो, ठीक है। परमेश्वर की कलीसिया की, संगत की, चर्च फोक्स की क्या करो? सेवकाई करो। हाँ जी आगे, पर सुस्त होके नहीं। हाँ जी, खुशी ना परमेश्वर दी इच्छा अनुसार। हाँ जी, खुशी से सेवा करा करो। ये नहीं कि मुसीबत आ गई, मैनू पता नहीं क्यों कहते हैं पता नहीं हर बार मैनू कहते हैं। खुशी से आनंद के साथ किया जाए। आगे, ये नहीं कि मैनू फायदा क्योंकि पाई जाए, मैनू बात जो की मिलेगा, ठीक है, मैनू की बनाओगे, मैनू की करोगे, मेरा की होएगा, फायदे के लिए नहीं, बल्कि खुदावन की जो है सेवकाई मानते हो, लोगों की सेवा करना, कलीसियाई सेवा करना, खुदावन के जो है बादशाहत की सेवा करना, नफ़े के लिए नहीं, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि गुस्से से नहीं, नाराजगी से नहीं, बल्कि खुशी के साथ। आगे पढ़ते जाओ। हाँ, मन दी चाह देना, इच्छा देना, खुशी के साथ, आनंद के साथ करें। हाँ जी, राइट। हाँ,
राइट, कलीसिया के लिए नमूना बनो, ऐसे नहीं दूसरे बोसगिरी करो। यानी कि सेवा आपको कर दिया कि समझ लो कि आप बहुत से बोले कि आप जो है दूसरों पर हुकूमत करें, उन पर दबाए, उन पर जो है उन पर जो है नजायज मैनिपुलेशन करें, उनके साथ ज्यादती करें जो कलीसिया आपको दी गई। यानी कि जिनके लिए प्रार्थना करें उन्हीं को फाड़ खाएं। ठीक है, उनको वाले भी मैं तेरे लिए प्रार्थना की थी भी नहीं प्रार्थना तो कर रहे सी भाई, बाद विचों जो है उनका नजायज फायदा उठा लिया जाए। ये बात सोचते हो कि मैंने उनके लिए प्रार्थना करी थी जब वो कमज़ोर थे, मैंने हौसला अफजाई करी थी जब उस समय ये इसलिए आप करें कि क्या, क्योंकि आप किसके लिए कर रहे हैं? खुदावन के लिए कर रहे हैं। आप और मैं जब भी सेवा करें, कलीसिया लेके, कलीसिया में किसी की भी जो खुदावन की सेवकाई करते हैं, खिदमत करते हैं, तो अपने फ़ायदे के लिए या उस शख्स से वापस कुछ लेने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए करें कि हम खुदावन की खिदमत कर रहे हैं, खुशी के साथ। आगे बढ़ते पूरा हवाला। सरदार याली विच में जीसस का जो चीफ शेफर्ड, जो हमारा जो है चीफ शेफर्ड ऑफ द फ्लॉक ऑफ द लॉर्ड है ना, वो है खुदावन यीशु। आगे ਤੁਹਾਨੂੰ तेज ਦਾ ਉਹ ਮੁਕਟ मिलेगा, हाँ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲਾਉਂਦਾ नहीं, राइट, कमलाਉਂਦਾ नहीं। ठीक है, जब वो दुल्हा, वो चीफ शेफर्ड हमारा खुदावन यीशु प्रकट होगा तो वो हमें ग्लोरियस क्राउन ऑफ ग्लोरी, तेज का, जलाल का मुकुट हमें प्रदान करेगा। कौन सा? क्राउन ऑफ ग्लोरी हमें देगा। आमीन। जो कमलाउंदा नहीं है, जो है बड़ी जल्दी रूठ नहीं जाता है, सूख नहीं जाता, खत्म नहीं हो जाता है। क्राउन ऑफ ग्लोरी। हम कभी बार कहते हैं खुदावन ग्लोरी, खुदावन तेरी ग्लोरी। खुदावन कहता है वो सेम ग्लोरी, अपनी ग्लोरी का जो मुकुट हमें प्रदान करेगा। हालेलुया। हमें खुदावन से जो है वो ग्लोरियस मुकुट पाने के लिए खुदावन की खिदमत करते हैं। ये उन सब के लिए जो खुदावन की खिदमत करते हैं, सेवकाई करते हैं। सेवकाई किसी भी तरीके की हो सकती है, हर तरह की हो सकती है। जिस तरह से भी आप सेवकाई करते हैं, चाहे आपको कलीसिया में कोई थपथपी देना जा, जिसकी आप सेवकाई कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, शायद वो आपको वापस में आपके साथ अच्छा सलूक ना करे, आपने परवाह नहीं करनी है, आपने बीच रास्ते रुकना नहीं, आपने अपना काम करते चले जाना। आमीन। कोई जिसके लिए आप कर रहे हैं, आप जिसके लिए आप अच्छा सोच रहे हैं, जिसके लिए आप खुदावन के चरणों में उनको लेकर आए, या आपके जरिए को खुदावन में आ जाता, इसलिए ये सोचना नहीं कि वो आपका गुलाम है या आपसे उससे कुछ फायदा लेना है आपने, क्योंकि आप उसको यीशु के पास लेके आए या कलीसिया में लेके। नो, आपने ये सोचना मैं इसलिए किया क्योंकि मैं खुदावन की सेवा कर रहा हूँ। लिखा उसके बदले में खुदावन आपको जलाल का, ग्लोरी का क्राउन आपको देगा, जो कभी भी नाश नहीं होता, कमलाउंदा नहीं है, वो खुदावन की ओर से मुहैया किया जाता है। हालेलुया। खुदावन हमें बख्शता, हमें हमारा रिवार्ड किससे है? खुदावन की ओर से। फायदा कहाँ से? खुदावन की ओर से। इंसान से फायदा नहीं सोचना हमने, वो है उस सोच के खुदावन की कलीसिया की लोगों की जो है खिदमत करना है, रूहों को जीतना है, गाना है, बजाना है, सेवा करना है, टहल करना है, कुछ भी करना है। आप कलीसिया में कुछ भी करते हैं, यीशु कहते हैं कि अगर ठंडा पानी का गिलास मेरे नाम से आप देते तो उसका भी प्रतिफल, रिवार्ड आपको मिलेगा। आपने कागज उठाया, आपने मॉप किया, आपने तार उठाई, आपने कुछ भी किया, आपको किसी को फोन किया, किसी को बुलाया, किसी को इनवाइट किया, आपने किसी को कहा था, यीशु के बारे में बताया था, किसी के लिए प्रार्थना करी थी, उसके बदले में आपको जो है उसने जो है अच्छा जो है सलूक नहीं भी किया, आपको अच्छा समझा भी नहीं, आपने परवाह नहीं करनी, शायद आपकी जो है डिसरिस्पेक्ट करी होगी, आपने प्रार्थना करी होगी, आपको अच्छा नहीं समझा होगा। लेटर उन कई साल बाद वो खुद ही खुदावन में आगे, पर उस समय जो है आपका अच्छा आपके साथ पेश नहीं आया, आपने परवाह नहीं करनी, आपने किस लिए कर रहे हैं? खुदावन के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। आपने देखा कई बार लोग फ्लायर बांट रहे होते हैं, जो देखो बेस्ट बाय का बांट रहा है कोई, किसी का वॉलमार्ट का, किसी का भी बांट रहा है ना, सेल का कोई फ्लायर बांट रहा है। कई बार लोग उनके सामने से पर्चा लेते हैं, उसी समय सेल का फेंक देते हैं, है ना, होता है ना, पर वो रुकता है, उसको पता है कि शामन की मिलनी मिनू, गाड़ी मिलनी मिनू, मुझे लेबर मिलने वो लग रहा है। अगर वो ऐसा कर सकता है, वो अपना सब कुछ लगा सकता है, इसलिए कि उसे पता है कि एंड ऑफ द डे ही और शी इज गोइंग टू गेट पेड फॉर दैट, गोइंग टू गेट
रिवॉर्डेड फॉर दैट। हम बड़े ग्लोरियस महिमा जलाल के मुकुट के लिए कर रहे हैं। आमीन। हम सेवा इसलिए कर रहे हैं, हम खुदावन की खिदमत इसलिए करें कि खुदावन जो हमें अपनी जलाल, अपनी महिमा का वो मुकुट, वो ताज हमें देगा। आमीन। खुदावन हमें रिवार्ड देगा। मैं चाहता हूँ कि पाँव के बल खड़े हो जाएं, हम खुदावन के चरणों में अपनी ज़िंदगी सुपुर्द करते हुए खुदावन से कहें, खुदावन ये साल की शुरुआत है, इस सप्ताह की शुरुआत है, आज एक नया दिन है, हम इस सप्ताह को शुरुआत कर रहे हैं। हम चाहते हैं खुदावन आप हमारा बल है, हमारा रिवार्ड है, हमारा शील्ड है, हमारी ट्रॉफी आप है। आपकी ओर से हमारी आशीषें रिलीज होती हैं। आप हमें सब्र संयम करने के लिए ताकत बख्श सकते हैं। आप हमें जो है बेहतर होने के लिए रहनुमाई कर सकते हैं। हम पवित्र आत्मा के सुपुर्द करते हैं कि इस साल बेहतर जिंदगी, इस साल ज़्यादा प्रार्थना, इस साल ज़्यादा बाइबल अध्ययन, इस साल हम ज़्यादा खुदावन की खिदमत, सेवा खुशी के साथ, हर्ष के साथ, आनंद के साथ करेंगे खुदावन को खुश करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं चाहता हूँ अपने दान दशमांश अपने हाथों में ले ले, खुशी के साथ, आनंद के साथ जो हम दान खुदा उनके चरणों में पेश करते हैं उसको अपने हाथों में ले लें और हम दुआ करेंगे कि ये खुदावन ने दिया है उसमें से ये हिस्सा खुदावन को वापस लौटा रहे हैं। खुशी की भेंट है, शुक्राने की भेंट है। ब्रदर सुखदेव पीछे हैं, प्रार्थना में अगुवाई करें हमारे दान दशमांश के लिए। हालेलुया। यस खुशी से देते हैं और अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें। ये दान प्रभु की दिन ब दिन तरक्की के लिए यस लॉर्ड समझ दे कि हम परमेश्वर इसको अच्छे से यूज करें और तेरे नाम को प्रचार के काम आए। इस साल में आमीन। सदा ते कर मसीह
शुक्र करते हैं आज की सुबह जब यहाँ से हम विदा हो, पवित्र आत्मा हमारी रहनुमाई करें, यीशु का पाक कलाम हमें सिखाए, याद दिलाए और खुदा उन यीशु की छत्र छाया में हम रहते हुए सुरक्षित महफूज जाएं और यीशु के नाम को जलाल देने पाए। अब हमारे खुदा उन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगति से भागीता हम सबके साथ तमाम दुनिया में खुदा उनकी कलीसियों, संतों और संगतों के साथ हम सबके साथ आज से लेके हमेशा तक बनी रहे। आमीन। सरन जय मसीह।